आपको गोरखपुर जनपद के एक ऐसी जगह पर ले आए हैं, एक ऐसे गांव में लेकर आए हैं जहां पर एक ऐतिहासिक मंदिर है, एक ऐतिहासिक शिवलिंग है। मैं इसे ऐतिहासिक इसलिए कह रही हूं दोस्तों, क्योंकि इस शिवलिंग को बार बार मुगल आक्रांताओं द्वारा तोड़ने की कोशिश की गई, इस शिवलिंग को उखाड़ फेंकने की कोशिश की गई, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और साथ में ये बात इतिहास में भी दर्ज है। लेकिन ये कहा जाता है कि तमाम कोशिशों के बाद भी वो तमाम कोशिशें जो हैं वो विफल हो गई मुगल आक्रांताओं की, और ये शिवलिंग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। और इसके बाद जब उनकी तमाम कोशिशें विफल हो गई तो इसके बाद इस शिवलिंग पर उन्होंने किसी नुकीले हथियार से कलमा लिख दिया। फिर साफ तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से इस शिवलिंग पर जो है वो कलमा लिखा हुआ है। इसको पहले नष्ट करने की कोशिश की गई और जब ये नहीं हुआ तो यहाँ पर कलमा लिख दिया गया, ये सोच करके कि अगर यहाँ कलमा लिख दिया जाएगा तो शायद यहाँ पर लोग आकर के पूजा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस शिवलिंग के बारे में जब लोगों को बताया गया, पता किया गया, तो पता चला कि ये शिवलिंग काफ़ी पुराना है। कहा गया कि गढ़वाल राजा गोविंद चंद ने इस शिवलिंग को बनवाया था और तब से ये शिवलिंग यहीं पर है। लेकिन आज फिलहाल आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ एक पूरा मंदिर बन चुका है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इसके बारे में सारी जानकारी हमें इस मंदिर के जो केयरटेकर हैं, और ख़ास तौर से मैं उन्हें शिव भक्त कहूँगी क्योंकि वही शख्स हैं जिन्होंने इस मंदिर को मंदिर बनाया। क्योंकि पहले ये जो शिवलिंग था ये एक मिट्टी के टीले पर हुआ करता था, और उसके बाद जो है धीरे धीरे जब पुरातत्व विभाग को इसके बारे में बताया गया, जब राज्य सरकार के पास जो है वो अपील की गई कि इसके बारे में जांच कराई जाए, इस मंदिर को जो है वो इसका सुंदरीकरण कराया जाए, तब जाकर के सरकारों ने इसके ऊपर ध्यान दिया और आज जो है ये एक मंदिर के रूप में यहाँ स्थापित हो चुका है। तो दोस्तों फिलहाल मैं उस शख्स के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने इस मंदिर के कायाकल्प को बदल दिया, या ये कहिए कि इस मंदिर को सुंदरीकरण इसका जो है वो सब कुछ इन्होंने करवाया है। कारण ये है कि इस मंदिर से इनका खास जुड़ाव रहा है और ये हमें इस मंदिर के उन तमाम तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनको लेकर के अभी भी संदेह बना हुआ है। इसलिए मैं सारी चीज़ें आपसे शुरुआत से जानना चाहती हूँ कि बचपन में आपने इस मंदिर को कैसा देखा था, और उसके बाद इसका जो पूरा एक जर्नी रहा है आज जिस तरीके से हम इसको देख पा रहे हैं, वो जर्नी कैसी रही? देखिए, हम लोग बहुत पहले से जब मंदिर आए, जब से याद होश संभाले हैं, तो ये एक टीला था। टीले पर इनका ऐसे स्वरूप था, अगल बगल इधर जंगल था, सामने जंगल था। और हम लोगों ने देखा है बारिश में जब मिट्टी बहती थी तो तमाम हड्डियां हम लोगों ने, बड़े बड़े अस्थि कंकाल भी देखे हैं। और फिर हमारे पूर्वज भी बताते हैं कि बहुत बड़े बड़े शस्त्रास्त्र भी यहाँ नीचे पाए गए हैं। कुछ सोने चांदी भी लोग बताते हैं कि कुछ लोग लेके गए थे तो वो मतलब उनको अच्छा नहीं हुआ तो ला करके वापस कर दिए। तो तब से हम लोग जानते हैं, और ऐसा दिव्य स्वरूप है ये। दुनिया का पहला ऐसा शिवलिंग है जो बिना योनि का है और अष्टकोणी है। और ऊपर से इनको विनष्ट करने का मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा प्रयास किया गया था। ये इनके इस शिवलिंग पर अरबी में कुछ लिखा हुआ है, और कुछ जो अरबी जानने वाले लोग हैं उन लोगों ने बताया कि इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह लिखा है। तो एक तरह से ये हम लोगों की आस्था के केंद्र हैं। और जब से हम लोग जुड़े, हमारे साथ नौजवानों की टीम, हमारे 10, 15, 20 जो गांव के नौजवान थे, हम लोगों ने श्रमदान करके और लोगों से आग्रह करके इस जगह को सुंदर बनाने का प्रयास किया। गांव के वालों के सहयोग से इसमें बरामदा बना, और ये जो सुंदरीकरण है लोगों के सहयोग से हुआ। और हम लोग कुछ ना कुछ धार्मिक आयोजन मंदिर स्थल पर करते रहे, और जब से जुड़े हैं तब से हम लोगों को ये पहला ऐसा हमारा गांव है कि इतने भीषण कोरोना काल में कोरोना 2 लोगों को डिटेक्ट भी हुआ, लेकिन कोई गंभीर परिस्थिति नहीं हुई। तो अगल बगल जहां बहुत सारी सूचनाएं मिलती थी, हम लोग इनके शरण में, इनकी छाया में हमारा गांव बहुत खुशहाल रहता है। और इनकी कृपा से हमारे गांव में अभी तक हत्या नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है। अच्छा, आपके गांव में अभी तक कोई हत्या ही नहीं हुई है? ये हम कैसे मान लें? नहीं, हमारे गाँव में ऐसा हम लोग जानते हैं कि किसी विवाद में कोई हत्या नाम की चीज़ नहीं हुई है। और ऐसा इनकी कृपा से रहा है कि सब लोग मतभेद तो सब लोगों के बीच में रहता है, लेकिन वो मतभेद बना करके बहुत रंजिश वाला काम नहीं रहता है। सुबह झगड़ा होता है, शाम को लोग एक साथ बैठ करके खाते हैं। ये इनकी कृपा है।
और किसी भी आपदा विपदा दुर्घटना में हम लोगों की रक्षा करते हैं, इसलिए हम लोगों के आस्था के केंद्र हैं। बिल्कुल। और जैसे कि आपने मुझे बताया इस शिवलिंग के बारे में, वाकई में अपने आप में एक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज़ है। जैसा कि सर ने हमें बताया कि इस टीले के नीचे से अस्थि कंकाल भी मिले हैं और आप बता रहे हैं कि हथियार भी मिले हैं, तो क्या इन चीज़ों की जांच नहीं हुई? क्या पुरातत्व विभाग वाले यहाँ आए नहीं कभी? देखिए, मैंने पुरातत्व विभाग को भी पत्र लिखा था, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को भी पत्र लिखा था, और प्रधानमंत्री कार्यालय पर जब मैंने पत्र लिखा था तो उसके रेफरेंस में पुरातत्व विभाग की एक टीम सारनाथ सर्किल की आई थी, और एक वो नीरज सिन्हा सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट हैं, सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको उन्होंने रिपोर्ट दिया। लेकिन वो रिपोर्ट क्या है उसके बारे में मैंने कई बार पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय को भी लिखा, और कई बार मेल भी मैंने पुरातत्व विभाग को किया है कि वो उसके संबंध में क्या रिपोर्ट है, वो नहीं आई। बीच में हम लोगों ने प्रयास किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके इसके सुंदरीकरण के संबंध में, और इसके ऐतिहासिक स्वरूप को देख करके कि इसका जो जिस तरह से हम लोगों का, हमारे गांव के लोगों का रहन सहन है, लिविंग स्टैंडर्ड है, तो हमें पूरा विश्वास है कि किसी न किसी सभ्यता और संस्कृति से हमारा गांव जुड़ा हुआ है। और इसी को लेकर के हमने मुख्यमंत्री कार्यालय में भी लिखा था। तो और अभी हाल ही में हमने जिलाधिकारी गोरखपुर को एक पत्र दिया था मंदिर के ऐतिहासिक स्वरूप को देखते हुए इसके सुंदरीकरण कराए जाने के संबंध में। तो जिलाधिकारी गोरखपुर महोदय ने उप निदेशक संस्कृति गोरखपुर और क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी गोरखपुर को भेजा था। तो क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी ने एक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वे कराया था मंदिरों का, वो एक पुस्तिका दिखाई जिसमें उन्होंने लिखा है कि मंदिर का निर्माण संभवतः 1126 से 1170 ईसा पूर्व के आसपास गढ़वाल राजा गोविंद चंद ने कराया था। और यहाँ से थोड़ी दूर में एक पोखरा भी है, पोखरे के बगल में भी एक शिवलिंग है। और जब पोखरे की खुदाई हुई थी 80 के दशक में, तो उसमें कुछ पुरावशेष मिले थे, कुछ प्राचीन मूर्तियाँ मिली थीं। कुछ मूर्तियाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय के लोग उठा ले गए थे, और गांव के लोगों को लगा कि सारी मूर्तियां चली जा रही हैं, तो एक दो मूर्ति उसमें से उठा के ला करके गांव के मंदिर में रख दिए थे जिससे लोग ले ना जा सकें। तो उन मूर्तियों को भी लोग आकर के देखे थे, और वहाँ पे यहाँ पर कुषाण कालीन ईंट मिला था। तो इस तरह से किसी न किसी सभ्यता और संस्कृति का ये केंद्र रहा है, ये हमारा विश्वास है। और जिस तरह से हम लोगों का रहन सहन है, जिस तरह से सामाजिक व्यवहार है, सामाजिक क्रियाकलाप है, तो ये बहुत पहले से आता हुआ है। और हमारे पूर्वजों का इतना सम्मान रहा है अगल बगल के गांव में। हम आज भी कहते हैं कि हमारा घर सरैया तिवारी है, तो लोग बहुत आदर और सम्मान के साथ देखते हैं। अच्छा, देखिए, किसी भी आम तौर पे जब हम किसी गांव के बारे में बात करते हैं या किसी गांव के नाम के बारे में बात करते हैं, तो वो ज़्यादातर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए रुद्रपुर हो गया या कोई ऐसा गांव, लेकिन यहाँ पर इस गांव के नाम के साथ एक सरनेम लगा हुआ है। इसका क्या लॉजिक है, मतलब ये क्यों? नहीं, ये भी बता रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा था। जैसे जो पोखरे पर खुदाई में जो मूर्ति मिली थी, वो संभवतः लोग अग्निदेव की बताते हैं। अच्छा। तो हम लोग शांडिल्य गोत्र के तिवारी ब्राह्मण हैं, और अग्निदेव का गोत्र भी शांडिल्य गोत्र है। अच्छा। तो जो मूर्ति मिली थी, तो इसलिए हम लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं शांडिल्य गोत्र की उत्पत्ति का स्थल ये रहा है, तिवारी वंशज जो ब्राह्मणों में माने जाते हैं। और ऐसा हम लोगों को लगता है। ऐसा आप लोगों को लगता है। और बिल्कुल इस गांव को अगर करीब से देखें तो समझ में आता है कि इस गांव में अभी बहुत कुछ है जिसके बारे में बात होनी चाहिए, जिसके बारे में जांच होनी चाहिए। और जाहिर है कि अगर जांच होगी, आपका भी विश्वास है कि अगर यहाँ जांच होती है तो काफ़ी कुछ ऐसा सामने निकल करके आएगा जिससे ये पता चलेगा कि आखिर इस गाँव का इतिहास क्या रहा है। आगे हम बात करेंगे इस शिवलिंग के बारे में प्रॉपर। इस शिवलिंग की पहले तो आपने हमें खासियत बता ही दी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या कभी कोई मुस्लिम व्यक्ति या कोई मुस्लिम जानकार यहाँ आके बताया है कि इस पे जो लिखा हुआ है वो वाकई में जो है वो कलमा लिखा हुआ है? अब जब इस पे कलमा लोगों ने देखा था, तो पहले के हमारे जो पूर्वज हैं वो बताते हैं, कुछ मुस्लिम लोग आए भी थे, हम लोगों ने भी बहुत पहले देखा है। तो उन लोगों ने यही बताया कि इस पे जो उनका ला इलाहे या जो मतलब रसूलुल्लाह करके है वो लिखा हुआ है। और इसका मतलब यही है कि इनको तोड़ने का प्रयास किया गया था।
और उसी के संबंध में जो यहाँ अस्थि कंकाल हैं वो गवाही देते हैं कि इनके यहाँ पर इसको तोड़ने के संबंध में विवाद भी हुआ था, और वो अस्थि कंकाल निश्चित तौर पर इस मंदिर की रक्षा के लिए या इस मंदिर के लिए लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है। ऐसे ही लोगों के अस्थि कंकाल शायद नीचे पड़े हुए हैं। अच्छा, कुछ आइडिया है कि ये जो इनग्रेव किया हुआ है, जो खुदा हुआ है, वो किसी हथियार से है, इससे इसको खुदा गया होगा, कुछ ऐसा आइडिया आपको? अब कुछ मतलब कोई नुकीली चीज़ से ही किया गया है, और लिखावट भी आप देखेंगे तो उसको एक स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। और मुझे लगता है वो इसलिए प्रयास किया गया कि जब वो इसको तोड़ने में असफल रहे तो उनको लगा कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो हिंदू लोग इसको पूजा नहीं करेंगे। उनका शायद सोच ये रहा हो, लेकिन ये हमारे आस्था के केंद्र हैं और हम लोगों की हमेशा से रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, ये है इस मंदिर का पूरा इतिहास जो हमने आपको बताया है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।